हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हॉरर स्टोरी है, एकदम यूनिक है। ये सुन के मेरे एकदम रूह कांपने लगी। मैं बहुत डर गई गाइस। ये कहानी डोंबिवली की। डोंबिवली में तीन लड़के की कहानी, राजू, विक्की और शौर्य। ये तीन कैरेक्टर मेन है। तो क्या होता है कि राजू रहता है डोंबिवली में। इन तीनों ने सोचा कि चलो, अब हमारे कॉलेज लास्ट ईयर कंप्लीट हो चुकी है, तो चलो हम लोग पिकनिक पे जाते हैं। ये लोग पिकनिक पे जाते हैं, डोंबिवली में ही जाते हैं। और वापस शाम को आते पर रात को शाम को आते पर बहुत देर होती है। तो डोंबिवली स्टेशन तक आते हैं। राजू तो डोंबिवली में ही रहता है, पर बाकी के जो दो दोस्त है, विक्की और शौर्य, वो उधर ही नहीं रहते। वो बहुत लंबे रहते हैं, उनका घर बहुत लंबा है उधर से। तो वो बोले अभी तो ट्रेन नहीं है, कैब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। रात के 12 बजे, अब हम नहीं जा सकते। अब हम प्लेटफॉर्म में तो सो नहीं सकते। आज तेरे घर पे रुकते और कल सुबह हम जल्दी जाएंगे। तो ये सुन के राजू एकदम घबरा गया। एकदम ऐसा लगने लगा जैसे सांप सूंघ गया, और एकदम डरने लगा। बोले नहीं नहीं, तुम मत आओ मेरे घर में। तो वो दोनों हंसने लगे। अरे क्या हुआ, क्या इतना क्यों ये हो रहा है? अब तेरे घर में आ रहे हैं, कल सुबह चले जाएंगे, हमेशा घर में रहने आए। बोले नहीं नहीं, मेरे घर में मत आओ, मेरे घर में मत आओ, मेरे घर में मत आओ। तो वो शौर्य बोलने लगा क्या प्रॉब्लम क्या है अगर हम तेरे घर में आए तो? वो बोलने लगा राजू नहीं, मेरे घर में मत आ। विक्की और शौर्य ने एक नहीं सुनी और वो उसके साथ चले गए घर। फिर उसके बाद क्या होता है, वो घर चले जाते हैं। राजू का घर आ जाता है। तो वो दस्तक देता है और पापा दरवाजा खोलते हैं और उनको बोलते हैं आओ बेटा, बैठते। तो बोला, राजू बोला कि पापा ये हमारे साथ रात बिताने वाले, बहुत रात हो चुकी है, कल सुबह निकल चलते हुए। ठीक है। तो क्या होता है, उन लोगों ने खाना ही नहीं बनाया था। तो फिर उनके लिए खाना गर्म करना पड़ेगा ना, इसलिए वो किचन चले गए। इसलिए उसने राजू किचन में चले गए और माँ को बोलेगा माँ, हम लोग बहुत लेट हुए, बहुत भूख लगी है, खाना है क्या? तो ठीक है, तुम लोग रोटियाँ सेकती गर्मा गर्म। तो वो बोले कि ठीक है। तो उनको उन दोनों दोस्तों को है ना, उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर वो उनको दिख नहीं रही। बोले कि ऐसे कैसी है आंटी, आ क्यों नहीं रही है? तो वो बोलने लगे कि वो तो राजू की मम्मी खुद बोलने लगी, कैसे हो बेटा, कैसी गई आज की पिकनिक? वो बोले अच्छी गई आंटी। बोले कि आंटी दिख क्यों नहीं रही, और आंटी बाहर क्यों नहीं आ रही, एक सेकंड के लिए बाहर नहीं आ रही है, दिख भी नहीं, जरा से थोड़ा हाथ पैर, थोड़ी सी परछाई, कुछ भी नहीं दिख रही थी। तो क्या हुआ, खाना उनके लिए रेडी था। राजू खाना लेके आया, बोले कि खाओ। चलो, वो उन तीनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद विक्की उठने लग गया, उसको हाथ धोने थे। राजू बोलने लगा, कहा किधर जा रहा है, क्या कर रहा है? तो बोले कि अरे क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे हाथ धोने के लिए तो जा रहा हूँ, हाथ धोने दे मेरे को। वो बोल रहे नहीं 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 नहीं, मत जा किचन में, मत जा किचन में। वो विक्की बोला पागल हो गया है क्या, मैं हाथ धोने जा रहा हूँ। तो फिर वो अंदर चला जाता है। और ये बोलने लगा, अरे तुझे क्या हुआ, तू इतना क्यों ये हो रहा है? तुझे क्या हुआ? जब जब से हमने प्लान किया कि हम तेरे घर में आएंगे, तब से तेरे नाटक नखरे देख रहा हूँ। क्या हो रहा है तेरे को, क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? तू क्या चाहता है, हम प्लेटफॉर्म में सोए? बोले कि नहीं नहीं। राजू बोलने लगा, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तो फिर शौर्य भड़क गया, विकी चला गया। विकी ने जो नजारा देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा राजू की मम्मी रोटियां सेक ही रही है, और उनके आंखों में से और कानों में से खून बह रहा था। एकदम खून रुक ही नहीं रहा था, और वैसे ही वो सेक रही है रोटियां। ये नजारा देख के बहुत घबरा गए। तो शौर्य बोलने लगा, अरे विकी जाना, क्या हुआ उधर? तो विक्की कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था उसको। ये भी नहीं सुनाई दे रहा था कि कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि उसकी एकदम ये हो गई, उसका दिमाग एकदम बंद हो गया काम करना। तो वो भी शौर्य भी गया, शौर्य देख के चिल्ला गया कि ये क्या है। वो दोनों वैसे ही भाग गए, कुछ नहीं सोचा, एक सेकंड के लिए भाग गए और पूरी रात प्लेटफॉर्म में ही बिताई। वो दोनों बोलने लगा, ये हमने क्या देखा राजू के घर में, अब आज के बाद हम लोग राजू के घर में कभी भी नहीं जाएंगे, उससे भी नहीं मिलेंगे। राजू ने हमसे ये बात क्यों छुपाई? इसलिए राजू को हमें आने से मना करा था क्या? उसको बता रहे कि वो क्यों नहीं, उससे क्यों छुपाया ये सब है उसके घर में। उसे कभी अपनी माँ के बारे में तो हमें बताया भी नहीं। ये सब हुआ और उन लोगों ने पूरी रात प्लेटफॉर्म में ही बिताई। पर प्लेटफॉर्म में
प्लेटफॉर्म में बैठे, पर तभी भी उनके आंखों में वही नज़ारा था, वही खौफ था। तो सुबह हुई और वो अपने अपने घर गए दोनों। तो दरअसल ये स्टोरी क्या है कि उसकी माँ की डेथ ऐसी हुई थी। दरअसल उसकी माँ जब जिंदा थी 2 महीने पहले, तो घर पे कोई नहीं था और वो रोटियां सेक रही थी और अचानक से उनके आँख से और कान से ऐसे खून आया था, उसी से उनकी मौत हुई। और थोड़ा उनको अटैक भी आया था, इसलिए वो दिखा रहे कि मेरी ऐसी मौत हुई करके। और वो सबको दिखती है, रोज दिखती है। जिस टाइम पे उनकी डेथ हुई थी तो रोटी सेकते हो वैसे ही वो दिखती है और चली भी जाती है। तो राजू के पापा बोले, अरे हमें अंतिम संस्कार करना चाहिए तेरी माँ का। वो बोल रहा है, नहीं, मुझे माँ दिख रही है ना, बस हुआ। मुझे माँ से फर्क है, मुझे माँ दिख रही है। माँ को मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है, वो मेरे लिए इतना आई है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, इधर ही रहने दो, कुछ मत करो अंतिम संस्कार वगैरह। तो ये थी आज की स्टोरी, और वो रोज दिखते। इस कहानी के अंत में मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक माँ और बेटे का रिश्ता हमें पता चला कितना पवित्र और कितना अच्छा है। दोनों में कितना अच्छा बॉन्डिंग है, कितना अच्छा है। पर आत्मा रहना तो अच्छी बात नहीं है। ये बहुत अच्छी आत्मा नहीं, बल्कि माँ तो माँ ही होती है आखिरकार। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अगर आपको आपके पास और कोई हॉरर स्टोरी है आपके रिश्तेदारों के पास, तो मुझे ईमेल करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप देख सकते हो, भेज सकते हो मुझे ईमेल आईडी, मेरी ईमेल आईडी से। तो आज के लिए इतना ही। चलो, धन्यवाद।